बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की जिंदगी और कब्र। स्पेन से कंबल मंगवाए, सोने के लिए 10 बरस भी ना सोने पाए थे कि हमेशा के लिए मिट्टी की चादर ओढ़कर सो गए। बड़े सारे डिजाइन देकर पलंग बनवाए, बेड बनवाए और जब उठे तो एक पल में उठकर चले गए और जाकर मिट्टी के बिस्तर पर हमेशा के लिए सो गए। अपने ख्वाब गाह में बड़े डिजाइन की लाइटें लगवाई, बड़े खूबसूरत कुमकुमों में बल्ब लगवाए और कुछ दिन भी नहीं रहने पाए थे कि उठकर अंधेरी कोठरी में जाकर सो गए। हर वक्त अपने घर को चमकाने वाले जाकर वसअत और तन्हाई के घर में और कीड़े के साथ जाकर सो जाते हैं। बदन पर कोई चोटी आ जाए तो आदमी उसको झाड़ देता है, मार देता है। आज उसके बदन पर करोड़ों कीड़े फिर रहे हैं। जिस चेहरे को गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, भूख से बचाता है, थकान से बचाता है, उसी चेहरे पर आज कीड़ों का हमला है। कोई इसकी आँख खा रहा है, कोई इसकी खाल खा रहा है, कोई इसकी जबान नोच रहा है तो कोई इसकी टांगों को लगा हुआ है। और वह पेट जिसके भरने के लिए सारी जिंदगी थक के खाता रहा, वही पेट कब्र में सबसे पहले फट जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए मेरे बंदे, दुनिया को लालच की नज़र से मत देखा कर। कब्र में सबसे पहले तेरे वजूद को जो कीड़ा खाता है वो तेरी आँखें ही होती है। सबसे पहले यही समा बुझती है और सबसे पहले इसी को अल्लाह निकालता है और कीड़ों को खिला देता है। तो जिस इंसान का यह हैरतनाक अंजाम हो कि मौत उसकी शिकारी हो, आफतों के फंदे उसके चारों तरफ कायम किए जा चुके हो, मुसीबतों की खाइयाँ कदम कदम पर उसके लिए खुदी गई हो, गमों के बादल कभी उसके ऊपर से हटते ही ना हो, खुशियों की किरण बिजली की चमक की तरह आकर गुजर जाती हो, परेशानियों और फिक्रों के समुद्रों में डूबा हुआ हो और बीमारियां उसके साथ अपना रोल अदा कर रही हो, दोस्तों की बेवफाइयां और औलाद की नाफरमानियां उसके दिल पर नस्तर चला रही हो, कब्र उसको रोजाना पुकार रही हो। मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरों का घर हूँ, कीड़े मकोड़े का घर हूँ। मेरे पास आना है तो कोई सामने सफ़र लेकर आना। आप जरा जिंदगी की गहराई में देखें कि यह कितनी बेपायदार, बेसबार, बेवफा, बेकरार जिंदगी है कि जहाँ एक पल इंसान को करार नहीं है, कहीं एक पल इंसान को ठहराव नहीं, थोड़ी सी खुशियाँ देखता है और फिर चारों तरफ गमों के बादल। एक खुशी को लेने के लिए लाखों पापड़ बेलने पड़ते हैं और वह खुशी आती है और चली जाती है। भला यह भी जिंदगी है? बहुत ही प्यारी कहानी। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। ऑफिस में से छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफ़ी देर के बाद दूसरा बेल हुई तो मैं जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े थे। अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से हाल चाल पूछा। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया यह कोई चंदा आदि लेने वाला है। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और कपड़े से वो चंदा मांगने वाले हरगिज नहीं लग रहे थे। जी फरमाए। मैंने पूछा, आप ताहिर साहब हैं? जी, मैं मुख्तसर जवाब दिया। वे मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है। शायद आपको किराएदार की ज़रूरत है। हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैं ऑफिस के एक साथी को बताया था कि मैं अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटे परिवार उसकी नज़र में हो तो बताएं, क्योंकि कार्यालय वेतन खर्च पूरे नहीं होते। मुझे दुख हुआ कि मैं इतनी धूप में काफ़ी देर इसे बाहर खड़ा रखा। इसे 6 महीने के लिए मकान किराए पर चाहिए था क्योंकि अपना मकान गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैं 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 से पक्की हो गई। वो चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है, जबकि ऊपर केवल एक छोटा सा कमरा, रसोई और बाथरूम था। मुझे अपनी पत्नी की तरफ से डर लगा था कि उसे पता होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल उसके 2000 तो केवल बच्चों की फीस है। मुझे उसने काफ़ी बुरा भला कहा और चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसते रहा। मैं MSc में बहुत ज़्यादा नंबर से किया था, इसलिए तुरंत नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी तुरंत हो गई। मेरी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी।
हमारे 3 बच्चे थे मगर खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। अगले ही दिन वो साहब और उनकी पत्नी बच्चे हमारे घर पे आ गए। उनकी पत्नी ने पूरी शरीफ पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही सभ्य और सुंदर थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन ऑफिस से आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि मैं बच्चों को किराएदार महिला से कुरान पढ़ाने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती हैं। अपने बच्चे इतनी सुंदर किरात करते हैं। कुछ दिन बाद जब मैं उनके एक बेटे से किरात सुनी तो पहली बार मेरे मन में इच्छा उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान पढ़े। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि वो पार्लर जाएगी तो लेता चलूं, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 बार पार्लर जाती थी और इस महीने में 1 बार भी नहीं गई थी। उसने जवाब दिया कि पार्लर फिजूल खर्ची है। जितनी रौनक चेहरे पर 5 बार वजू करने, नमाज और तिलावत से आती है, किसी चीज़ से नहीं आती। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो घरेलू उपयोग की वस्तुओं से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक दिन मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बिना पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा, यह बेकार काम है। आप अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कहानी सुनाओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की ज़बानी जब कहानी सुना तो मेरा दिल भर आया। यह तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। हमारे उस्तानी। वह कुरान पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में बताती हैं। अपने घर और पत्नी बच्चों के तेजी से बदलते हालात देखकर हैरान हो रहा था कि एक दिन पत्नी ने कहा कि केबल कटवा दे, कोई नहीं देखता और वैसे भी फिजूल खर्ची और ऊपर से गुनाह है। कुछ दिन बाद पत्नी ने खरीदारी पर जाने को कहा तो मैं फौरन तैयार हो गया। वो काफ़ी दिनों बाद खरीदारी का कहा था, वरना पहले तो आए दिन बाजार जाना रहता था। क्या खरीदना है? मैंने पूछा। बुर्का। क्या? मैं हंसा तो वो बोली, पहले कितने ही गैर शरई काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। अब अच्छा काम करने चाहती हूँ तो आप मजाक सूझ रहा है। कुछ न बोला। फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दे ताकि अधिक किस्तें ना देनी पड़े। इतने रुपए की बचत कैसे हो गई? बस हो गया। वो मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। यह भी वे किराएदार महिला ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी पत्नी अब ना मुझे कभी लड़ी, ना शिकायत की। बच्चों को वे घर में पढ़ा देती हैं। खुद बच्चों के साथ कुरान तजवीद से पढ़ना सीख रही थी। वो खुद नमाज पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ने भेजा। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता यही तो है, पैसा और सजावटी आराम में नहीं है। सुकून तो बस अल्लाह की याद में है। मुझे उस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो तो इतना अधिक था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया है। 1 सेकेंड लगेगा शेयर करने में, शेयर कर दे ताकि कोई नसीहत हासिल कर ले। जज़ाकल्लाह। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।